गुड इवनिंग व्यूअर्स, मेरा नाम उमंग दांगी है एंड आई एम एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली कोर्ट्स। तो ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको ये चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करें या ना करें। देखिए दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम के लिए काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया। साउथ में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट नॉर्थ इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ स्टैंडर्ड। तो अगर आप भी नॉर्थ इंडिया से आते हैं और चाहते हैं कि लॉ की पढ़ाई करें और आपके मन में डाउट हो रहा है कि भाई मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करने के आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किसको दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, कितना पैसा लगता है, खाने पीने का खर्चा कितना आता है, रहने सहने का खर्चा कितना आता है। तो हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैंने 2021 में दोस्तों एडमिशन लिया था लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और 2024 में मैं यहाँ से लॉ कंप्लीट करके निकला एंड करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन दिल्ली कोर्ट्स। तो मेरी सबसे पहली जो सलाह है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर सीकिंग और ट्राइंग टू सीक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप 3 चीज़ें करना चाहते हैं तो आप लॉ में एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सबसे पहली तो आप जज बनना चाहते हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी टू बिकम अ जज दिल्ली यूनिवर्सिटी। दूसरा, आप एडवोकेसी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपके बहुत ज़्यादा बढ़िया कनेक्शंस बनेंगे एंड यू विल गेट अ लोड ऑफ एक्सपोजर वाइल स्टडिंग लॉ इन दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे हर कोर्ट है यहीं पे। मतलब जितने भी कोर्ट हो सकते हैं देश में वो सारे के सारे दिल्ली में हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपको हाई कोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। लीगल फ्रेटर्निटी के लिए हेवन है दिल्ली, नो मैटर। तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो है कि भाई आपको सिर्फ एक कोर्स करना है और वो आपको लोग पसंद आ गई तो आप कर सकते हैं। तो टाइम पास के लिए भी आप लोग कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये तो 3 चीज़ें हो गई कि आप किन चीज़ों के लिए करना चाहिए, और जिन चीज़ों के लिए आपको नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपको एक कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपको लॉ के लिए एक वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट चाहिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट फॉर यू। और तीसरी चीज़, अगर आपके बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट फॉर यू। मज़े लेने के लिए आ सकते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले लोगों के लिए नहीं है। आपको विदेश जाना चाहिए या फिर किसी बढ़िया प्राइवेट सिम्बायोसिस टाइप की कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल विल बी द बेस्ट। तो 3 मैंने एडवांटेजेस बता दी, 3 मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बता दी, किन लोगों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। नाउ पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों को करना चाहिए उनको क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात, मैंने जुडिशरी की बात की थी। सी, इफ़ यू आर अ जुडिशरी एस्पिरेंट, मतलब आपकी सरकारी नौकरी में दिलचस्पी है और आपकी अभी तक कहीं लगी नहीं है, या फिर आपका मन ही जज बनने का है, आपके घर में लीगल प्रोफेशनल्स हो सकते हैं वो चाहते होंगे कि आप जज बने, या फिर आपका खुद का सपना भी हो सकता है कि यार मुझे जज बनना चाहिए, एंड देयर इज नो हार्म इन दैट, यू कैन बिकम अ जज। दिस इज अ वेरी गुड जॉब, रेस्पेक्टेबल है, गुड पे, रेजिडेंस, फैसिलिटीज। और भाई जजों को तो आप जानते ही हैं, जजेस आर टॉप मोस्ट, दे आर द क्रीम, nobody can touch them, not really but metaphorically। बहुत मुश्किल होता है जजों के खिलाफ कुछ हो जाए इस देश में, क्योंकि दे आर ए क्लास अपार्ट। मैं किसी को एग्जैजरेट करके शो नहीं कर रहा हूँ कि आप यही बनिए, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ बिकॉज आई एम एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एंड आई नो व्हाट आर द स्टेटस ऑफ जजेस इन दिस कंट्री। तो अगर आप जज बनना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिल्कुल लॉ कीजिए। यहाँ की जो पढ़ाई है वो जुडिशरी ओरिएंटेड है। आप जो अपने सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम देंगे वो बिल्कुल ऐसे लगेंगे आपको जैसे आप मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं। यहाँ पे केस मैट से पढ़ाई होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपको यहाँ पे बेयर एक्ट्स नहीं रटवाए जाते। आपको यहाँ लॉ की जो नॉलेज है, और जो प्रोफेसर्स हैं हमारे यहाँ के, दे आर वेरी नॉलेजेबल। कहीं तो रिटायर्ड जजेस हैं, कहीं नौकरी छोड़ के आके आके जजेस यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे एडवोकेट्स जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे आके पढ़ाते हैं। तो टीचर्स आर टॉप नॉच, नो डाउट अबाउट दैट। तो जज बनने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट भी भाई काफ़ी अच्छा होता है। सेकंड थिंग इज़ एडवोकेट।
अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग आपको लुभाती है, आप चाहते हैं कि मैं कोर्ट में अपीयरेंसेस दूं और एक लॉयर बनना चाहते हैं, लिटिगेशन लॉयर बनना चाहते हैं, बेसिकली सिविल क्रिमिनल इस टाइप की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी विल बी द बेस्ट फॉर यू। देखिए, लिटिगेशन में आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में पे इतना अच्छा नहीं होता, हालांकि अभी चीज़ें बदल रही हैं एंड आई होप कि बहुत जल्दी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप लॉ की पढ़ाई करके एडवोकेट बनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का आपके स्कूल में कॉलेज में दोस्त बनेंगे, फिर आप इंटर्नशिप्स के लिए जब जाएंगे तो आपके जिस तरीके से बार में कनेक्शंस बनेंगे, मतलब आपको, जैसे आप मान लिया यूपी से हैं तो आप अगर मेरठ के कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हाई कोर्ट जाने के लिए 700 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन दिल्ली में हाई कोर्ट जाने के लिए आपको 20 किलोमीटर दूर जाना है, 15 किलोमीटर दूर जाना है, 8 किलोमीटर दूर जाना है। यहाँ पे जो इंटरमिंगलिंग है एडवोकेट्स की, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स की जो इंटरमिंगलिंग है वो काफ़ी फ्रिक्वेंट होती रहती है। डेली इस कोर्ट के आदमी का, एडवोकेट का उस कोर्ट में काम, उस कोर्ट के का इस कोर्ट में काम, लोअर कोर्ट वाले हायर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हायर कोर्ट वाले लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वालों से भी उठना बैठना है। मतलब यू कैन इमेजिन हाउ मच कनेक्शंस यू कैन मेक वंस यू गेट इनटू लिटिगेशन इन दिल्ली। हाँ, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन, कीप योर ईगो असाइड, ये सब कुछ चीज़ें हैं। अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो भाई सर झुका के सीखना पड़ता है। तो ये तो एडवोकेसी वाली बात हो गई। अभी बात करते हैं कि साइड बाय साइड एज ए सिंपल कोर्स कि भाई मेरे नाम के आगे लॉयर लग जाएगा, उसके लिए करना चाहते हैं, कुछ और आपका प्लान है वो करने का, लेकिन अभी टाइम है आपके पास तो आप लॉ करने के लिए आ गए। तो ग्रेजुएशन के बाद मुश्किल ही लोगों के पास टाइम होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है एंड यू वांट टू परस्यू लॉ एज अ साइड बाय साइड डिग्री तो कर सकते हैं आप, लेकिन ये ना थोड़ा सा इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मन है तो कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, जॉब नहीं कहूँगा, इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स। तो उसके लिए भी आप लो फैकल्टी को चूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रहेगा आपका एक्सपीरियंस। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। अभी मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनको नहीं करनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप कॉरपोरेट लॉयर बनना चाहते हैं तो कॉरपोरेट लॉ के लिए एनएलयूज बेस्ट रहेगा, और मैं रिकमेंड ये करूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना ही बेवकूफ़ी है अगर कोई कॉरपोरेट लॉयर बनना चाहता है, क्योंकि कॉरपोरेट लॉ में आने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर काफ़ी पहले डिसाइड करते हैं कि आई वांट टू बिकम अ कॉरपोरेट लॉयर, यानी कि 12th के बाद ही वो क्लैट देते हैं। लेकिन डीयू में एडमिशन के लिए आपको 3 ईयर की पहले एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो मतलब आप पहले ही थोड़ा लेट चल रहे हैं। और ज़्यादातर लॉ फर्म्स उन्हीं बच्चों को उठाती है जो एनएलयूज से आते हैं, क्योंकि उनका 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है लॉ के साथ। एंड एवरी एम्प्लॉयर वांट बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करके आप कॉरपोरेट लॉ में जाना इज़ नॉट सो ईजी। जाते हैं लोग एक दो ही, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो पर्सनल एफर्ट्स होते हैं उनसे जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कोई ब्रांचेज हैं जैसे प्लेसमेंट की ब्रांच, वो सब इस तरीके का काम नहीं करती, तो आपको यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा अगर आप कॉरपोरेट लॉ के लिए आ रहे हैं। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करने वाले काफ़ी अमीर टाइप के लोग भी यहाँ से लॉ ना करें, ये मेरा सजेशन है उनके लिए। देखिए, पैसा एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, और अगर आपके पास है ये चीज़ तो इसको ऐसी जगह खर्च करिए जिससे आपका फ्यूचर बने। डीयू में लॉ की जो पढ़ाई है उसकी फ़ीस है 12-13 हज़ार रुपये। अगर आप 10-15 लाख रुपए खर्च करने की कुव्वत रखते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, गो आउटसाइड ऑफ दिस कंट्री एंड परस्यू लॉ फ्रॉम देयर, दैट विल बी बेस्ट। लेकिन फिर भी आपने सोच लिया है कि नहीं इंडिया से ही करनी है, तो भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं JGLS और सिम्बायोसिस टाइप की, उनमें जाइए। वहाँ पे वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट होता है लॉ की पढ़ाई का, जो DU में नहीं है। तो DU की जो ड्रॉबैक्स हैं वो हैं प्लेसमेंट्स, और भाई आपके इन्वायरमेंट अच्छा ना होना। मतलब अच्छा इन्वायरमेंट है लेकिन वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट नहीं है लॉ के लिए,
जो आपको मूड कोर्ट्स, कॉम्पिटिशन्स, एक दूसरे टूर विजिट्स, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। और फाइनली मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए यही कहूँगा कि किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए या फिर किसी भी काम को करने के लिए आपको मल्टी फेसेटेड चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, आप कितने दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी फैमिली आपको कितनी दूर तक भेज सकती है, आपकी खुद की कैपेसिटी कितनी है किसी एक चीज़ को ग्रैब करने की, ग्रास्प करने की, आप क्या खुद करना चाहते हैं। ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं। तो आप अपने डिसीजंस को, मेरी जो बातें हैं, अगर आप इनको कंसीडर करके अपना डिसीजन लेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और प्लीज़ डू कमेंट मी इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। और फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।